Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, today's video is going to be preparation for my last half yearly exam. So without any further ado, let's get started. Okay, so the day you are watching my video, that is 4 September 2024, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड कैसा हुआ एग्ज़ाम ये तुम्हें आगे पता चलेगा. बट नाउ लेट्स सी कि मैं प्रिपेयर कैसे कर रही हूँ. तो यार हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमें एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम्स हो रहे थे. तो मैं उस एक दिन में कैसे रिविजन करती हूँ, कैसे स्टडी करती हूँ, सो दैट आई एम गोइंग टू शेयर हेयर. तो सबसे पहले मैं बैठ गई थी थोड़ा शाम को. तो मैं बैठी थी स्टैटिस्टिक्स लेके क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी है और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो मतलब ओरली भी समझ आ जाते हैं. तो इसलिए मैंने पहले स्टैटिस्टिक्स करी, जो इजी है पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करी. तो जिस दिन मैं बैठी थी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कंप्लीट करने के लिए, उसी दिन PW के आर्ट्स वाले चैनल पर जो है एक मैराथन आई थी स्टैटिस्टिक्स की टर्म 1 के लिए. तो वो मैंने पूरी अटेंड करी. वो 7 आवर्स की थी बट मैंने बीच बीच में स्किप कर दिया था क्योंकि द बुक दैट आई हैव विद मी इज़ संदीप गर्ग. एंड उससे अगर यार तुम स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा. मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा होता है. ऐसा नहीं चाहिए होता यार, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें वीडियो लेक्चर ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं समझ आती बुक में से. बट स्टैटिस्टिक्स वाली बुक में जो है मतलब तुम नॉर्मली रीड भी करोगे ना तो भी तुम्हें समझ आ जाएगी. इफ़ यू हैव संदीप गर्ग तो तुम्हें पता होगा ऑब्वियसली. तो हाँ, यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स को पहले कंप्लीट करी थी. तो हाउ आई वाज मेकिंग नोट्स, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं. सो फर्स्टली वो रजिस्टर लो जिसमें तुम नोट्स बनाते हो. एंड इफ़ प्लेन शीट्स आर अवेलेबल एट योर एरिया तो तुम क्या करो, प्लेन शीट को लो, उसे हाफ में डिवाइड करो एंड देन लिखना शुरू कर दो. अपने नोट्स जैसे नॉर्मली बनाते हो वैसे बनाओ. एंड ट्राई करो कि यार नोट्स को जो है ना तुम एकदम शॉर्ट और समराइज वे में बनाओ क्योंकि नोट्स इज़ ऑल अबाउट कि तुम समराइज्ड वे में सब कुछ लिख रहे हो वहाँ पे. ठीक है, तो वैसे ही करना है. इसके एक्चुअली यार 2 फ़ायदे होते हैं. सबसे पहला तो जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं, नोट्स बने हुए भी बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं. बट जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे 2 या 3 पेजेस लगेंगे एंड तुम्हारा बड़े से बड़े चैप्टर भी बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा. तो जैसे साइकोलॉजी में भी मेरे पास बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, तो उसमें भी मैंने ऐसे करा एंड 4 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर जो है आ गया था. तो हाँ, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि ऐसे करो. सेकेंडली यार तुम्हारे पेज भी कम यूज़ होंगे एंड तुम्हें इजीली समझ आ जाएंगी चीज़ें, तो ऐसे करके ज़रूर देखना. तो यहाँ पे यार ये रात को मैं थोड़ा सी स्टैटिस्टिक्स को और पढ़ रही थी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में बस हमारे 4 टॉपिक्स आ रहे थे. पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा था दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, एंड देन इट वाज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतने अच्छे से नहीं करा था एंड थैंकफुली एक ही न्यूमेरिकल आया था उसका, जो भी मेरा सही हो गया है एकदम. तो हाँ. Okay, so if you are new to my channel then please do not forget to subscribe to my channel because here you get study related content, study vlog, study tips, tricks and video and inspiring और motivational video के साथ साथ fun vlogs भी आते हैं. तो make sure करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो and I'm going to make sure that you're not going to regret it. एंड ऑल्सो हम 3K के बहुत क्लोज हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यार सब्सक्राइब करके हमें एक बहुत ही जल्द 10K की फैमिली भी बिल्डअप करनी है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ. एंड ऑल्सो योर आइडियाज़ मीन्स अलर्ट टू मी. तो तुम्हारे पास कोई भी स्टडी रिलेटेड आइडियाज़ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड इफ़ देर इज़ एनी वन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम देन इफ़ यू नीड एनी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो फ्रॉम माई साइड देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट क्योंकि योर कमेंट, योर व्यूज़ मैटर्स अलॉट टू मी. तो तुम हाँ प्लीज़ कमेंट करते रहा करो. तो मतलब ऐसा होता है ना यार कि जब तुम्हें रात को पढ़ना भी पसंद हो बट साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास सिलेबस होता है तो तुम्हारा ऐसे मन करता है कि यार बस अब बंद करके सो जाते हैं. सो वही वाला सीन मेरे साथ था. मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई थी पढ़ते पढ़ते क्योंकि मैं इस दिन सुबह जल्दी भी उठी थी. तो हाँ, इसलिए मेरा मन कर रहा था कि यार अब सो जाते हैं. 1:30 मैंने अपनी बुक्स वगैरह को क्लोज़ करा बट सोते सोते यार ऑफकोर्स 2 ही बज गए थे. बट थैंकफुली सुबह मैं 6 बजे उठकर आई डिड माई मॉर्निंग रिचुअल्स एंड ऑल. सो अब मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट डे की क्लिप्स जिसमें सुबह जल्दी उठकर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने. मैं आई गेस 6-6:30 बजे उठ गई थी. हाँ, वो पता लगा मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी बट कोई नहीं. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा इलास्टिसिटी क्योंकि वो मेरा अच्छे से नहीं हुआ था एंड वो उस पर मेरे को ध्यान देना था. इसके न्यूमेरिकल्स एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से कितने क्वेश्चंस आए थे हमारे पेपर में, तो एक न्यूमेरिकल आया था, दैट इज़ इट. एंड हाँ, एक लास्ट में क्वेश्चन था 6 मार्क्स का
एंड इट वॉज फ्रॉम फैक्टर्स बेसिकली, तो वो मैं अच्छे से करके नहीं गई थी। मैंने बेसिकली इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करा था और थ्योरी पार्ट में ऐसे ही भूल गई थी। एंड आई वाज लाइक यार ये तो आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभार तुम्हें लगता है कि ये तो आएगा ही नहीं तो तुम छोड़ के चले जाते हो, वो वाला सीन था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लेते। मेरे को लगा था कि यार 2-3 न्यूमेरिकल आराम से आएंगे एंड अच्छी खासी वेटेज होगी उनकी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार। ओके सो गाइज, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर। वो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा रहता है, उसमें मेरे को न्यूमेरिकल्स की जो है प्रैक्टिस करनी है अभी अच्छे से। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो यस, लेट्स कंटिन्यू। सो सुबह जाग के फिर मैं अपना एग्ज़ाम दे के आई एंड एग्ज़ाम वेंट रियली वेल। मतलब यार 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें मैं थोड़ी सी अटक गई थी या फिर थोड़े से ट्रिकी थे। MCQs तो वर वेरी इजी, बट जो थ्योरी बेसिकली होता है उसमें मैं थोड़ा रुक गई, मतलब अटक गई थी, क्योंकि यार बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने याद कर रखी थी। लाइक हमारी इससे एक दिन पहले डाउट क्लास भी हुई थी जिसमें मैम ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो बेसिकली वो तो मैं सारे अच्छे से लर्न करके गई थी। तो दिमाग में थोड़ा सा सब एकदम मेस्ड अप हो गया था, बट हाँ थ्योरी वाला पार्ट भी अच्छा गया। So yes guys, that is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also to subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।